गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज जो ऐसे जैसा कि आप थंबनेल में देखा होगा और वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि बहुत सारे बच्चों को ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत सारे कैंडिडेट्स को, बहुत सारे डियर फ्रेंड्स को ये दिक्कत आ रही है कि रजिस्ट्रेशन करने में क्या प्रक्रिया है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए, ट्रांसफ़र अपना कि एक राज्य से दूसरे राज्य। तो आज स्पेशली मैं यूपी से बिहार तक का रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करने का मैं बता रहा हूँ। इस टाइम ज़्यादातर बच्चे जो है कि फेस कर रहे हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करने का प्रक्रिया क्या है या फिर कैसे इसको ट्रांसफ़र किया जाए, पहले क्या किया जाए, कहाँ जाया जाए। ठीक है, तो इसमें मैं जो है कि ये जो ट्रांसफ़र का रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र प्रोसेस है इसको एकदम स्टेप बाय स्टेप कम्प्लीटली एकदम स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। कहाँ से आपको उत्तर प्रदेश से बिहार नर्सिंग काउंसिल में, यानी कि यहाँ से उत्तर प्रदेश नर्सिंग काउंसिल से बिहार नर्सिंग काउंसिल में लेके आऊँगा आपको। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसलिए मैं सोचा कि आपको ये वीडियो दे दूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा गलत कर दे रहे हैं, गलत करने की वजह से उनका रिजेक्ट हो जा रहा है। ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो ऐसे भी नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो यूपी से कर चुके हैं, वो अपना आबीसी वैकेंसी के कारण वो अपना ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, या फिर यूपी से ही नहीं अदर कहीं। फ़िलहाल मैं अभी यूपी की बात कर रहा हूँ, तो फिर मैं अदर स्टेट का भी मैं बात कर लूँगा कि कैसे वहाँ पे क्या करना है। देखिए प्रक्रिया सेम रहता है, प्रक्रिया सेम रहता है। किसी भी नर्सिंग काउंसिल से आप जाएंगे तो इन चरणों को इन स्टेप में होके जाना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आज मैं सिंपल वे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ठीक है, अगर हमारे चैनल पे हैं डियर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर एक चीज़ जो है कि एक एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाता हूँ नर्सिंग से रिलेटेड, चाहे वो वैकेंसी का हो, चाहे जॉब का, चाहे भी जो है कि आपका अप टू डेट जो भी हो। ठीक है, नर्सिंग के क्षेत्र में मैं आपको बता, तो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक, तभी समझ में आएगा कि कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है और उसके बाद क्या किया जाता है। ठीक है, तो सही एकदम जानकारी अगर आप लेके अगर अप्लाई करेंगे तो आपका 100% जो है कि 100% आपका फॉर्म जो है कि एक्सेप्ट हो जाएगा, और नहीं तो फिर पेंडिंग में पड़ जाएगा। पेंडिंग पड़ जाएगा तो बहुत ज़्यादा झिला देंगे और फिर आपका समय निकल जाएगा। ठीक है, तो अभी जो डेट एक्सटेंड करने का है, डेट एक्सटेंड नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन वो आएगा और करेक्शन का भी डेट आएगा, तब तक आप ये काम कर लीजिए, ये जो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो कि यूपी से बिहार में ट्रांसफ़र कराना है तो करा लीजिए। अगर आप इसको वीडियो देखने के अगर आप अभी आपको दिक्कत आ रही है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से अपना रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा डियर। चलिए, ठीक है, देखिए करना क्या होता है कि इसको सिर्फ 3 चरणों में आपको समझाऊंगा, 3 चरणों में आपको समझाऊंगा कि करना क्या है। ठीक है, 3 चरणों में आपको समझाऊंगा कि करना क्या है। देखिए, हाउ टू ट्रांसफ़र योर नर्सेस रजिस्ट्रेशन फ्रॉम यूपी नर्सिंग काउंसिल टू बिहार नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, तो यूपी से बिहार में जाने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। पहला स्टेप ये है कि आपको NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको प्राप्त करना होगा। कहाँ से? यहाँ से। ठीक है, यूपी के नर्सिंग काउंसिल से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा। फिर उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना होगा, BNRC में ऑनलाइन आवेदन करना होगा यहाँ से NOC प्राप्त करने के बाद। ठीक है, फिर उसका तीसरा स्टेप में क्या करना होगा, दस्तावेज की हार्ड कॉपी जमा करें। ठीक है, यानी कि जहाँ BNRC में ऑनलाइन किए हैं यहाँ से आपको उसी पते पे आपको पोस्ट करना होगा, या फिर जाके आप बाय हैंड भी दे सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक स्टेप का हम समझाते हैं आपको बढ़िया से। देखिए पहले चरण की बात कर लें तो इसमें क्या करना होगा। सबसे पहले आपको यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी, यूपी स्टेट मेडिकल, क्योंकि आप JNM किए हैं ना, JNM किए हैं तो आपका नर्सेज जो है कि यहाँ का नर्सिंग काउंसिल जो है कि रजिस्ट्रेशन यहाँ से JNM किए हैं, और अगर आप BSc किए हैं तो भी आपको NOC ही देना होगा। ठीक है, यहाँ से ट्रांसफ़र कराने के लिए, यहाँ से जो है कि जिस यूनिवर्सिटी से आप कनेक्टेड थे BSc करें हैं। ठीक है, जैसे यूपी में रह के इस टाइम जो है कि अटल बिहारी वाजपेयी है। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी है जो सारे जो है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों, प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजों का नर्सिंग देखता है। तो आपको NOC प्राप्त करने के लिए यहाँ पे जाना होगा। ठीक है, जो BSc का ट्रांसफ़र कराने जा रहे हैं तो NOC के लिए, और जो JNM किए हैं वो यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी में जाएंगे NOC के लिए। ठीक है, तो अगर आप BSc हैं तो अटल बिहारी जाइए, और अगर JNM है तो आप जो है कि स्टेट मेडिकल फैकल्टी में, तो वहाँ से आपको NOC प्राप्त करना होगा। इसके लिए आपको
करना क्या होगा कि यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी की उसके वेबसाइट पर जाकर एनओसी प्रोफार्मा डाउनलोड करना। अभी मैं बता दे रहा हूँ कि एनओसी प्रोफार्मा कैसे डाउनलोड करेंगे, ठीक है। उसके बाद आवश्यक दस्तावेज उस प्रोफार्मा के साथ, उस प्रोफार्मा को भरने के बाद उसके साथ जो है कि शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पहचान पत्र या पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये सभी चीज़ें क्या करना होगा। उसके साथ आपको पेमेंट भी देना होगा। 1000 शुल्क लगता है, नो डाउट अभी थोड़ा सा बढ़ गया होगा 1000-1500, लेकिन लमसम 1000 ही लगता है, ठीक है। अब जो है भरे हुए फार्म और दस्तावेज को स्टेट मेडिकल फैकल्टी के कार्यालय में आपको जमा करना होगा। एनओसी जो है कि एनओसी भरने के बाद आपको सारे प्रमाण पत्र को लगा के एनओसी को ले जाके, देखिए अगर आप बाई पोस्ट जाते हैं तो आपको टाइम टेकिंग हो जाएगा, बहुत लंबा समय लग जाएगा। इसलिए अच्छा होगा कि आप स्टेट मेडिकल फैकल्टी बाई हैंड जाके जमा कर दीजिए, सबसे बढ़िया है, ठीक है। तो फिर वहाँ जमा करेंगे। अब मैं आइए पहले तो मैं दूसरा पॉइंट की बात करूँ कि एनओसी प्रोफार्मा डाउनलोड कैसे करें, ठीक है। डाउनलोड सबसे बड़ी समस्या थी यही, डाउनलोड कैसे करें। तो आपको करना कुछ नहीं है, सीधा आपको गूगल पे जाना है, ठीक है। तो देखिए गूगल पे जाना है, सीधे लिखना है आपको, ठीक है, यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी एनओसी प्रोफार्मा, एनओसी प्रोफार्मा, ठीक है, PDF डाउनलोड, ऐसे किसी एक पे कर दीजिए, ठीक है। सीधा देखिए यहाँ पे लिखेगा, ये दूसरे नंबर पे, ठीक है, दूसरे नंबर पे आपको जाना है, यहाँ पे, यहाँ वाले पे, ठीक है, इस पे जाना है, इस पे क्लिक करना है। तो इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे एनओसी प्रोफार्मा वाले पे, एनओसी प्रोफार्मा फॉर फैकल्टी स्टूडेंट, ठीक है, स्टेट मेडिकल फैकल्टी स्टूडेंट के लिए है। तो देखिए यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ ये इंटरफेस खुल के आएगा। स्टेट मेडिकल फैकल्टी की साइट पे ये इंटरफेस खुल के आएगा। तो अगर आप इसमें जेएनएम किए हैं तो आप जेएनएम वाले पे ऐसे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। जेएनएम वाले पे देखिए ये प्रोफार्मा है, ये प्रोफार्मा है आपको जेएनएम के लिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको लैंडस्केप में कर दे रहा हूँ। देखिए स्टेट मेडिकल फैकल्टी एनओसी एंड कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए भी करना होगा फॉर जेएनएम स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको डिटेल देना होगा प्रशिक्षण केंद्र कोड का, यानी कि जहाँ जिस कॉलेज से आप कर रहे थे, ठीक है, जिस कॉलेज से आप कर रहे थे वहाँ पे जाना होगा, ठीक। यहाँ से देखिए ये उस कॉलेज का कोड डालना होगा, फिर परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र का नाम, जिस कॉलेज से किए हैं उस कॉलेज का नाम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुश्री, ठीक है, फला फला इतना इतना, ठीक है। अपना नाम जो अपना यहाँ पे नाम लिख के नाम लिखना है, फिर उसके बाद यहाँ पे गार्जियन का नाम लिखना है। लिखने के बाद फिर आगे पढ़िए, आगे छात्र छात्रा के रूप में डिप्लोमा इन, ठीक है, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी में दिनांक इतना इतना को प्रवेश लिया, यानी कि जब एडमिशन फर्स्ट ईयर में ले रहे थे जो फीस रसीद होगी वही वाला डेट यहाँ पे डालना होगा, लिया तथा दिनांक इतना इतना तक शिक्षा ग्रहण की, यानी कि लास्ट टाइम में जो आपका कोर्स कंप्लीशन मिला, यानी कि सर्टिफिकेट या रिजल्ट कोई एक डेट डाल दीजिए यहाँ पे, ठीक है। डालने के बाद उसके बाद फिर आगे क्या डिटेल देना होगा, आगे देखिए, आगे उसके बाद कह रहा है कि जो यहाँ पे दिनांक इतना इतना तक प्रवेश लिया तथा दिनांक इतना तक शिक्षा ग्रहण की। अब इसमें देखिए आगे क्या कह रहा है कि इन्होंने स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा आयोजित परीक्षा निम्नलिखित प्रकार से उत्तीर्ण की है, ठीक है। तो अब जो है कि थर्ड ईयर के मार्कशीट का और जो फर्स्ट ईयर के और सेकेंड ईयर के तीनों साल के मार्कशीट का ब्यौरा यहाँ पे देना होगा आपको, ठीक है। तो देखिए अनुक्रमांक भरना होगा प्रथम वर्ष का, ठीक है, यहाँ पे प्रथम वर्ष का ये, ठीक है, यहाँ पे अनुक्रमांक, ठीक है। उसके बाद फिर प्रथम वर्ष माह व वर्ष, ठीक है, महीना और वर्ष, ठीक है। उसके बाद द्वितीय वर्ष का महीना और वर्ष, फिर उसका तृतीय वर्ष का महीना और वर्ष, फिर उसके बाद इंटर्नशिप का महीना और वर्ष, किस महीने में आप इंटर्नशिप किए थे, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनेशन के फीस के साथ साथ 1250 रुपये 1250 रुपये इंटर्नशिप का भी लगता है, ठीक है। उसी दौरान जब 3500 आप फीस दे रहे हैं, 3500 पर एग्जामिनेशन फ़ीस दे रहे हैं, तो उसी दौरान ये भी लगता है आपको। वो बता के नहीं, कॉलेज वाले बता के नहीं लेते हैं, वैसे ले लेते हैं आपसे 4500 या 5000 ले लेंगे, 4500 या 5000 ले लेंगे, ठीक है, 4500 या 5 ले लेंगे। तो उसमें जो है कि इंक्लूड हो जाता है, वो जोड़ के लेते हैं सब, ठीक है। तो यहाँ पे भरने के बाद यहाँ पे आपको फिर से यहाँ पे नीचे आना है, क्या लिखना है, यहाँ पे प्रमाणित करना है। प्रमाणित ये करना है, देखिए प्रमाणित ये करना है, प्रमाणित किया जाता है कि अपना नाम लिखिएगा, ने
जेएनएम की परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न कर ली है। इनका कार्य व्यवहार, देखिए एनओसी इसीलिए दिया जाता है, कार्य व व्यवहार आचरण पूरे समय उत्तम था। चूँकि इन्होंने फैकल्टी द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सभी विषयों की परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के बाद 6 माह की इंटर्नशिप भी पूर्ण कर ली है और उसे उत्तीर्ण कर लिया है। अतः इनका पंजीकरण नामांकन स्टेट नर्सिंग काउंसिल में करने की सुस्ती की जाती है। ठीक है, ये उसके बाद फिर यहाँ पे, ठीक, तो यहाँ अपना स्थान लिखना है और ये सब लिखना है। ठीक है, यहाँ पे, और ये प्रधानाचार्य का और ये सील अपने जो है कि कॉलेज का, और यहाँ पे स्थान और दिनांक ये डाल देना है। ठीक है, तो एनओसी फॉर जेएनएम के लिए ये है। अब उसके बाद देखिए मैं बात करूँ आगे। ठीक है, तो अभी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। तो उस पीडीएफ को भरने के बाद आपको जितने भी आपके सर्टिफिकेट हों, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, डिप्लोमा रजिस्ट्रेशन और मार्कशीट, सारे आधार कार्ड, फ़ोटो, वो इस पर फ़ोटो भी चिपकाना है, तो वो करके ले जाके आपको और वहाँ पे फ़ीस जमा करना होगा। ठीक है, फ़ीस जमा करो, शुल्क भुगतान ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन कर सकते हैं आप। स्टेट मेडिकल फैकल्टी की साइट पे जाएंगे, स्टेट मेडिकल फैकल्टी के साइट पे जाएंगे तो नीचे, सबसे नीचे जाइएगा, नीचे तो वहाँ पे ऑल फी पेमेंट फॉर स्टूडेंट लिखा होगा, ऑल फी फॉर स्टूडेंट। देखिए मैं थोड़ा सा आपको दिखा ही दे रहा हूँ, रुक जाइए, फीस कहाँ पेमेंट करेंगे। देखिए यहाँ पे स्टेट मेडिकल फैकल्टी के साइट पर जाइएगा और तुरंत इस पर क्लिक करिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद, ठीक है, जैसे ही खुलेगा आपका, जब ये इंटरफेस खुल जाएगा तो तुरंत आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना। देखिए स्क्रॉल करते हुए ऐसे नीचे जाना होगा, नीचे और नीचे और नीचे जाना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी ऑनलाइन फ़ी पोर्टल। ठीक है, ऑनलाइन फ़ी पोर्टल, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ऑनलाइन फ़ी पोर्टल, तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे आप, देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे दिया है कि आप स्टेट मेडिकल फैकल्टी कॉलेज वाले जो इंस्टीट्यूट वाले अलग फ़ीस जमा करते हैं, ये स्टूडेंट का सेल है, स्टूडेंट अपना जमा कर सकता है। देखिए यहाँ पे, और उसके बाद ये स्टूडेंट पोर्टल है, 2 पोर्टल है, तो यहाँ पे आप जाके जमा कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद एडमिन लॉगिन, मेडिकल, ये सब आपके लिए नहीं है, ट्यूटोरियल, और ये एप्लीकेशन फॉर रिटोटलिंग ऑफ मार्क, ये सभी दिया है। उसके बाद देखिए रीचेकिंग के लिए जो अभी डेट आया हुआ है, न्यू कॉलेज के लिए, सीट ऐलान में, ये सभी आपके लिए, बस खाली आपका वही है। ठीक है, तो वहाँ पे, यहाँ पे जाके फ़ीस जमा करना होगा। फ़ीस जमा करने के बाद इसका प्रिंट आउट ले लेना होगा। ठीक है, प्रिंट आउट लेने के बाद देखिए उसके बाद फिर क्या, ठीक है, उसके बाद जैसे ही फ़ीस ले लिया, फ़ीस कटा लिए, फ़ीस रसीद ले लिए, उसके साथ सभी जितना भी डॉक्यूमेंट है और फ़ीस रसीद के साथ आपको कहाँ पे, उसके कार्यालय में, स्टेट मेडिकल फैकल्टी के कार्यालय में स्वयं जाके जमा कर देंगे तो ज़्यादा जल्दी होगा, और डाक द्वारा भी भेज सकते हैं। ठीक है, डाक द्वारा थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद अगला क्या करना होगा, देखिए स्टेप सेकंड। ठीक है, स्टेप सेकंड में क्या करना होगा, देखिए एनओसी प्राप्त करने के बाद क्या कह रहा है कि एनओसी प्राप्त करने के बाद आपको क्या करना होगा, एनओसी प्राप्त करने के बाद बीएनआरसी में, अब जो है कि बिहार नर्सिंग काउंसिल में अब जाइए, ऑनलाइन किसके लिए करिए, रजिस्ट्रेशन। जैसे बच्चे का बिहार में जैसे बच्चे जेएनएम कंप्लीट करने के बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं, वैसे ही आपको जाना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा ऑनलाइन। ठीक है, बीएनआरसी पे। अब मैं आपको बीएनआरसी पे दिखा दे रहा हूँ कि कैसे जाना होगा बीएनआरसी पे, और सीधा पहले इसको पढ़ लीजिए। देखिए सीधा आपको समझ में आ जाएगा। बीएनआरसी के साइट पे जाइएगा, साइट पे जाने के बाद अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र रजिस्ट्रेशन विकल्प चुने। ठीक है, अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र रजिस्ट्रेशन विकल्प चुने। उसके बाद आवेदन फॉर्म में आवश्यक जानकारी भरें, जैसे, ठीक है, तो अब मैं दिखा दे रहा हूँ अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र, यानी कि कैसे जाना होगा वहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे सीधा आपको डालना है BNRC। ठीक है, BNRC डाल देना है और तुरंत सर्च कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जाइएगा, सीधा ऊपर ऐसे ऊपर स्क्रॉल करिएगा, ऊपर BNRC में ये है BNRC। ठीक है, थोड़ा सा पोर्टल उसका चेंज हो गया BNRC का। ठीक है, बट यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर दीजिए इस पर। ठीक है, क्लिक करेंगे ऐसे खुलेगा। ठीक है, तो अब इसमें देखिए सीधा ऊपर जाएंगे आप तो ये कॉलम अपने आप दिखने लगेगा। देखिए यहाँ पे जो ये जा रहा है, देखिए अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र ऑफ रजिस्ट्रेशन, इधर देखिए यहाँ पे जैसे आप जाएंगे,
ठीक है। इस वाले कॉलम में देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है, देखिए ये आ रहा है अप्लाई फॉर, देखिए ये वाला जो जा रहा है अप्लाई फॉर, ये ठीक है, अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफ़र रजिस्ट्रेशन। तो इस पे जैसे ही जाएंगे आप अप्लाई करेंगे, या तो फिर आप यहाँ से रीड मोर कर सकते हैं, यहाँ पे पूरा जो है कि ऑन कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप इस पे ही जाके क्लिक करेंगे, ठीक है, अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ऐसे यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपको फॉर्म भरने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लिंक पे जाइए, इम्पॉर्टेंट लिंक, ठीक है, इम्पॉर्टेंट लिंक पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है, देखिए अप्लाई फॉर दूसरे फर्स्ट नंबर पे अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, देखिए ये ब्यौरा आ गया भरने का, ठीक है। ये तो आपको सेलेक्ट करना होगा, ये सारे डिटेल आपको देना होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सारा डिटेल देना होगा। स्टेट मेडिकल फैकल्टी से इस प्रक्रिया पूरी करने के बाद यहाँ पे अप्लाई फॉर, किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये, और उसका आपका कोर्स क्या है, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पे एक बार दिखा दे रहा हूँ, वैसे तो फॉर्म वो लेगा नहीं, बट यहाँ पे देखिए ट्रांसफ़र ऑफ रजिस्ट्रेशन, फर्स्ट वाला ही आपको करना है, फर्स्ट वाला ही, ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, सेलेक्ट करेंगे कि क्या JNM है कि NM है कि BSc, तो आपको JNM के भरना है तो JNM करिए, ठीक है। उसके बाद अपना नाम यहाँ पे डालना है, नाम डालने के बाद, ठीक है, नाम डालने के बाद फादर्स नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, ईमेल डालना है, मोबाइल नंबर डालना है। अब मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के लिए यहाँ गेट OTP, ठीक है, डोमिसाइल डालना है, डोमिसाइल कहाँ के हैं आप, कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरी डालना होगा, होम डिस्ट्रिक्ट डालना होगा, जेंडर डालना होगा, सिंपल सा है, नेम एज पर आधार में जैसा नाम है वो नाम डालना होगा, ईयर ऑफ बर्थ एज पर आधार, जैसा डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में वैसा, और यहाँ पे आधार भी वेरीफाई करना होगा आपको, ठीक है। यहाँ पर देखिए आधार भी वेरीफाई करना होगा। आधार वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे कैप्चा डालना होगा, कैप्चा डालने के बाद आपको सीधा ऊपर स्क्रॉल करना होगा, ठीक है, स्क्रॉल करना होगा ऊपर, ठीक है, स्क्रॉल करना होगा और इसको सेलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा, फिर उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको यानी कि अप्लाई कर दिए आप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रक्रिया हम बात करें आगे के, ठीक है, सब कुछ भरने के बाद देखिए आगे का प्रक्रिया है, जैसे कि मान लीजिए ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर दिए, ठीक है, ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर दिए आप यहाँ पे, तो अब जो है कि हमने जैसे बताया कि नाम, पिता नाम, जन्म तिथि, ईमेल, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, कोर्स का विवरण, ये सारा चीज़ दे दिए। उसके बाद अब जो है कि भरने के बाद उसका प्रिंट आउट लेना है, अब उस प्रिंट आउट के साथ आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, ठीक है। उसमें आपको मांगेगा कि क्या क्या अपलोड करना होगा, यानी इंटरमीडिएट की ये अपलोड करना होगा, नर्सिंग की मार्कशीट ये अपलोड करना होगा, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट ये अपलोड करना होगा, इंटर्नशिप प्रमाण पत्र ये अपलोड करना होगा, और यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और डिप्लोमा सर्टिफिकेट ये अपलोड करना होगा। आधार में से कोई एक आईडी कार्ड में से कोई आधार, वोटर या पैन, तो आधार अपलोड कर दे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें, यानी वहाँ पर भी किए थे और यहाँ पर भी आपको करना होगा, जो भी निर्धारित शुल्क होगा। भरे हुए आवेदन फार्म को भुगतान रसीद का प्रिंट आउट ले लें, जो भी रसीद आपने पैसा आपने जमा किया उसका प्रिंट आउट ले लें। प्रिंट आउट लेने के बाद अब अगला चरण क्या होगा देखिए, ठीक है, देखिए अगला चरण, तीसरा चरण क्या होगा, दस्तावेजों की हार्ड कॉपी जमा करें, ठीक है। दस्तावेजों की हार्ड कॉपी यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको भरने के बाद जो मिले हैं, ठीक है, BNRC में रजिस्ट्रेशन करने या अपलोड करने के बाद जो भी आपने अपलोड किया है, जितना अपलोड किया है उसी डॉक्यूमेंट को उसी प्रिंट आउट के साथ क्या करना है, ऑनलाइन आवेदन के बाद निम्नलिखित दस्तावेज की स्वयं सत्यापित, यानी सभी प्रतियाँ को सेल्फ अटेस्टेड करना है आपको, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड करना है। उसके बाद BNRC कार्यालय में या तो चाहे आप स्वयं जाके जमा कर सकते हैं, ठीक है, और या तो फिर बाई पोस्ट दे सकते हैं। भरा हुआ आवेदन फार्म, ऑनलाइन भुगतान रसीद, ऊपर सूचीबद्ध आवश्यक दस्तावेज, यानी कि जितने दस्तावेज अपलोड किए थे उसको इस पते पे आपको पोस्ट करना होगा, या फिर अगर जल्दी चाहते हैं तो जाके BNRC के नर्सिंग काउंसिल पे वहाँ पे जाके डायरेक्ट हाथों हाथ दे दी तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रक्रिया आपका ट्रांसफ़र करने का था। आई
थिंक आपको समझ में आ गया होगा डियर। तो अगर भी इसके बावजूद भी अगर कोई आपको परेशानी है, अगर सब समस्या आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ जो कि आपके लिए बेहद ज़रूरी होता है। मैं वो टॉपिक लेके आता हूँ जो आपके नर्सिंग के कोर्स में रहने और या फिर नर्सिंग जॉब के लिए वो सारी चीज़ें समस्याओं का समाधान हो जाए, तो उसके लिए मैं वीडियो लेता हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जितना हो सके और भी लोगों को, दोस्त यार को शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि कैसे क्या किया जाए, ठीक है। कोई रिजेक्ट हो जा रहा है क्योंकि वो सही से विवरण नहीं दे रहे हैं, सही से उनको जानकारी नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सो मच।